एंड यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है एफिसियंस अध्याय 4 श्लोक 17 से 24। इसीलिए मैं प्रभु के साथ पुष्टि करते हुए तुमसे विनती के साथ कहता हूं कि अब तुम्हारा स्वभाव गैर यहूदियों के समान खोखली मन की रीति से प्रेरित न हो। उनके मन की कठोरता से उत्पन्न अज्ञानता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग हैं और उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। सुन्न होकर उन्होंने स्वयं को लोभ से भरकर सब प्रकार की कामुकता और अनैतिकता के अधीन कर दिया है। मसीह के विषय में ऐसी शिक्षा तुम्हें नहीं दी गई थी यदि वास्तव में तुमने उनके विषय में सुना और उनकी शिक्षा को ग्रहण किया है, जो मसीह यीशु में सच के अनुरूप है। इसलिए अपने पुराने स्वभाव से प्रेरित स्वभाव को त्याग दो, जो छल की लालसाओं के कारण भ्रष्ट होता जा रहा है, कि तुम्हारे मन का स्वभाव नया हो जाए। नए स्वभाव को धारण कर लो, जिसकी रचना धार्मिकता और पवित्रता में परमेश्वर के स्वरूप में हुई है। जीसस में विश्वास रखने से एक व्यक्ति विश्वासी बन जाता है और पवित्रीकृत होता है, अर्थात वह भगवान के उद्देश्यों के लिए अलग किया जाता है। उद्धार के विपरीत जो एक ही क्षण में होता है, पवित्रीकरण एक जीवन भर की प्रक्रिया है। हम जो उद्धारकर्ता के अनुयायी हैं, हमें आत्मा का नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए। अगर यह पहले से ही स्थिति है तो हम अब पवित्रीकृत हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में, हम अपने विश्वास में क्रमशः परिपक्व हो रहे हैं। तर्क यह निर्देशित करता है कि हमें प्रगति करने के लिए हमें किसी चीज की ओर काम करना चाहिए। पौल ने ईसाइयों के धर्मानुयायी का कार्य स्पष्ट किया। जिन्हें परमेश्वर ने पहले से जाना, उन्हें उन्होंने अपने पुत्र की छवि के अनुरूप बनने के लिए पूर्व निर्धारित किया। एक विश्वासी का चरित्र, आचरण और वार्तालाप जीसस की प्रतिबिंबित करने वाले होने चाहिए। परमेश्वर ने प्रत्येक विश्वासी को अपनी पवित्र आत्मा को शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में दी है। आत्मा मन और हृदय को परिवर्तित करती है ताकि हम अपने चारों ओर के लोगों को प्रभु की प्रतिबिंबित कर सकें। जब हम आत्मा को हमें निर्देशित करने देते हैं तो हम अपनी वास्तविक पहचान के अनुसार बोलते और कार्य करते हैं, जैसे कि परमेश्वर का एक संतान। हमारे पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके जीवित उदाहरण हों। हालांकि वह संपूर्णता की अपेक्षा नहीं करते। उन्हें पता है कि हम पूरी तरह से पाप मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन उनकी आत्मा हमें यह निर्देश देगी कि हम कैसे सोचें और कार्य करें ताकि हम उस बुलावे के योग्य तरीके से चल सकें जिससे हमें बुलाया गया है।